तो की हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन। आज हम लोग सीखने वाले हैं कैसे गिटार बजाते हैं। तो आज हम लोग दूसरों के घरों में ताका झाकी करने वाले हैं। नहीं, आज हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड एक्सपेरिमेंट। उसके बाद दुनिया बदल जाएगी, मज़ा ही आ जाएगा। लाइक दैट, यस। देख ही सकते हैं सारी सामग्री इकट्ठा कर ली गई है। यहाँ पर बॉटल्स हैं, एक बॉटल वहाँ उड़ के चली गई है, और आपको एक गिटार चाहिए होगा। दिस इज़ वेरी एसेंशियल, यू कैन नॉट फॉरगेट दिस। तो भाई स्टेप 1 है, ये सब बॉटल्स में पानी भरना होगा और इसमें से थम्स अप निकालना होगा। तो अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि पानी कैसे भरा जाता है बॉटल्स में। गिव लाइक फॉर एपिक कंटेंट एंड स्टे सब्सक्राइब्ड फॉर प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट। और हाँ, रिमाइंड कर दूं कि पानी केवल फ़िल्टर वाला ही होना चाहिए। तो जो मेरे गरीब दोस्त हैं, वो एक्सपेरिमेंट आप बिस्लरी के बॉटल से कर सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा गरीब हैं तो आप जाके रोड की धूल चाटिए। नहीं। तो अब ये बॉटल्स करीबन 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रहनी चाहिए, और 2 घंटे बाद इन्हें निकालेंगे आराम से। और फिर होना क्या चाहिए कि एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट इतना भी कुछ खास नहीं है, बिकॉज आई एम अ वेरी बिग नर्ड। सो मुझे इसमें इंटरेस्ट आया तो मैंने सोचा कि वीडियो बना दूँ। होता क्या है कि अगर किसी बॉटल में हम लोग, किसी बॉटल या फिर किसी भी कंटेनर में हम लोग थोड़ा सा अगर पानी ले लेते हैं, बहुत देर तक 0 डिग्री सेल्सियस के करीब अगर लाते हैं धीरे धीरे, टू बी नोटेड दैट ये पानी प्योर होना चाहिए। सेल्सियस होता क्या है कि वाटर जो है वो वाटर में भी रह सकता है, आइस भी बन सकता है। आई मीन वाटर मतलब लिक्विड फेज में। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? उस समय ये दोनों स्टेट्स हम लोग कह सकते हैं कि एक साथ रह सकते हैं। तो अगर वाटर को आइस बनना है उस समय, तो उसको एक रिक्वायरमेंट होता है, एक छोटी सी रिक्वायरमेंट होती है, एक न्यूक्लिएशन साइट। न्यूक्लिएशन साइट कैन बी एज सिंपल एज अ बबल, इट कैन बी अ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल लाइक एनी इम्प्योरिटी। दैट्स वाई वी आर टेकिंग प्योर वाटर। सो न्यूक्लिएशन साइट पे होता क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं और अधीयर हो जाते हैं, और अधीयर मतलब एक साथ आके चिपक जाते हैं, मतलब बहुत सारे क्रिस्टल्स बनते हैं, और एक ही साथ बहुत सारी आइस जमने लगती है, एकदम इंस्टेंटली फ्रीज हो जाती है। देखने में बहुत कूल लगता है। उसको हल्का सा ऐसे करके अगर बैंग करेंगे तो बॉटल में क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाएंगे। स्टेप 1, बॉटल्स को फ्रीज़र में डालना। स्टेप 2, फ्रीज़र का गेट क्लोज करना। स्टेप 3, ये भालू धूप खाना चाहता है, इसको धूप देना बहुत ज़रूरी है। स्टेप 4, अगर धूप की कमी हो तो हम लोग दूसरा मेथड भी अपना सकते हैं। स्टेप 6, 9, 4, 2, 0। हाथ धोना मत भूलना।